हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस टॉपिक पर अभी इस चैनल पर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। किसके लिए? एनडीए और सीडीएस के लिए ये फिजिक्स का वीडियो लेक्चर है, मोशन इन प्लेन का पार्ट 2। कल हम लोगों ने देखा था इसमें वेक्टर का पार्ट 1, आज हम लोग देखेंगे वेक्टर का पार्ट 2। जैसा कि अगर आप लोगों ने कल का वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों को जानकारी होगी कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। वेक्टर के स्टार्टिंग करते हुए हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? डॉट प्रोडक्ट तक, अदिश गुणन तक। और हम लोग अदिश गुणन के क्या देख रहे थे? अनुप्रयोग, क्या उसके यूज हैं। और हमने देखा था कि पहला क्या था? टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। क्या करते थे हम लोग? a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर a डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। कोई दो वेक्टर दिए होते थे a और b, आपको उनका क्या निकालना होता था? उनके बीच का एंगल। आप क्या करते थे? a का मैग्नीट्यूड निकालते थे, b का मैग्नीट्यूड निकालते थे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, इस फॉर्मूले में रख देते थे। क्या जाता था आपके पास? कॉस थीटा और थीटा। आज हम देखेंगे कुछ इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन कि अगर वेक्टर में कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसमें एंगल कैसे फाइंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। आप सब लोग और हम सब लोग आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो इस विपरीत समय में भी, कोरोना के समय में भी बच्चों के लिए शिक्षा का पूरा ध्यान दे रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं संचालित करवाई जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एक फ्री कोचिंग संस्थान है जहां पर बच्चों को हर विषय, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, आईआईटी, नीट और एनडीए वगैरह की तमाम कोचिंगें संचालित हो रही हैं हर जनपद में, हर मंडल में, अपने स्तर पर। अब क्योंकि कोचिंगें कोरोना के प्रकोप की वजह से बंद कर दी गई हैं, इसलिए हम लोग ऑनलाइन चल रहे हैं इस समय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दी है, वेक्टर a बराबर b प्लस सी। आपसे पूछता है फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। आपसे पूछ रहा है दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। किसके किसके बीच का? a और b के बीच का। ये एक इक्वेशन है, a बराबर b प्लस सी। तो ध्यान देंगे आप लोग, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। कैसे? पहला स्टेप तो ये है कि जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछे, जिन दो सदिशों के बीच का आपसे कोण पूछ रहा हो, उनको आप इस इक्वेशन में एक तरफ कर लें। जैसे a और b के बीच का कोण है तो मैं a और b को एक तरफ करूंगा। तो a और b को एक तरफ करने के लिए क्या करेंगे आप? a b को यहाँ ले आएंगे, माइनस b बराबर क्या बचेगा? c। बात क्लियर है? उसके बाद आपको इस इक्वेशन में क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसका? सेल्फ प्रोडक्ट खुद के साथ, वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? सेल्फ प्रोडक्ट, स्वतः गुणन। स्वतः गुणन, सेल्फ प्रोडक्ट किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ। तो जब किसी वेक्टर का आप उसी वेक्टर के साथ क्या करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड a, इसका मैग्नीट्यूड a, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। दो वेक्टर हैं, एक ये a है, दूसरा यहीं पर a है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। तो ये कितना आ गया? a स्क्वायर। मतलब किन्हीं दो वेक्टर का अगर आप सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं तो वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं? स्वतः गुणन। चलिए करिए। a माइनस बी डॉट a माइनस बी सी डॉट सी। बात क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप जान रहे हैं कि इसका क्या हो जाना चाहिए? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन चलिए एक बार पूरा करके देख लेते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। इसको लेंगे, दोनों में करेंगे, समझ रहे हैं ना? देखिए a और a के साथ तो क्या आ गया? a डॉट a, फिर a का इस b के साथ, बीच में माइनस है तो माइनस a डॉट b, फिर ये माइनस b का a के साथ तो माइनस b डॉट a, और इसका b के साथ तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? b डॉट b, और यहाँ क्या है? c डॉट c। ठीक है ना?
आ जाइए, तो a डॉट ए आपने अभी देखा क्या होता है, ए स्क्वायर, ये b डॉट बी को मैं लिख रहा हूं बी स्क्वायर, माइनस ए डॉट बी और माइनस बी डॉट ए। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, क्योंकि ए डॉट बी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और बी डॉट ए भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि डायरेक्शन का कोई चक्कर यहाँ नहीं है। तो इसको लिख लेंगे -2 टाइम्स ए डॉट बी, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। चलिए इस माइनस के 2a डॉट बी को इधर ले जाइए, सी स्क्वायर को इधर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट बी। 2 को यहाँ लाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a डॉट बी। आपको जिसके जिसके बीच का एंगल चाहिए था वो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में आ गया। अब इसको ओपन कर लीजिए, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर देखिएगा क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो इस ए बी को मैं कहाँ ले आऊँगा, नीचे, तो यहाँ 2 है। अब अगले स्टेप में आप इसको कहाँ लाएंगे, नीचे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab इज इक्वल टू कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा क्या है, थीटा जो यहाँ पर आ रहा है वो किसके इसके बीच का एंगल है, ए और बी के, क्योंकि यहाँ पर क्या था ए डॉट बी, और ए डॉट बी में जो थीटा था वो किसके बीच का एंगल होता है, ए और बी के, और यही आपको निकालना था। ये मैंने आपको तरीका बताया है, जब एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो आपको वैल्यूज देगा, क्या क्या आपको चाहिए होगा, आप ये भी ध्यान दे लें। आपको चाहिए होगा ए का मैग्नीट्यूड, आपको चाहिए होगा बी का मैग्नीट्यूड, आपको चाहिए होगा सी का मैग्नीट्यूड, बस इतने में आपको काम हो जाएगा। देखिए ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, नीचे भी क्या है ए और बी का मैग्नीट्यूड, इतने में आपका काम हो जाएगा। आपको क्या देगा, फॉर्मूले में, न्यूमेरिकल में क्या देगा, आपको वैल्यू देगा। आपको इसी फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है। इक्वेशन में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जिन दो वेक्टर्स के बीच का आपसे एंगल पूछे उनको एक तरफ कर लीजिए, और दोनों तरफ क्या कर दीजिए, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट ना करने की जगह आप इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे तब भी यही आएगा। बात दोनों कहने का तरीका क्या है, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो बात तो वही है, सेल्फ प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, और मैं बढ़ता हूँ आगे अब कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, एंड a का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 12, b का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 5, और c का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है 13। बात क्लियर है। आपसे पूछ रहा है a और b के बीच कोण बताइए, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का आपको क्या बताना है, कोण बताना है। चलिए देखिए मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, सेम काम करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, किसके किसके बीच का एंगल चाहिए, ए और बी के, तो ए बी एक तरफ जाएंगे, सी कहाँ जाएगा दूसरी तरफ। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर माइनस सी, होगा कि नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। क्या करना है अब,
सेल्फ प्रोडक्ट। तो सेल्फ प्रोडक्ट में आपने देखा क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो जब इसका क्या करेंगे, सेल्फ प्रोडक्ट या स्वतः गुणन, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ध्यान दीजिए अभी पिछली बार जब किया था उसको देखिएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, c स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए इस a स्क्वायर और इस b स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो आपके पास बचेगा 2a डॉट b बराबर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2ab कॉस थीटा बराबर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कॉस थीटा चाहिए, बाकी सबको नीचे भेजिए। तो कॉस थीटा बराबर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab। चलिए वैल्यू रख दीजिए। c क्या है, वेक्टर c का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 13। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। माइनस a कितना दिया है, 12। 12 का स्क्वायर 144 माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 2a कितना है आपका 12, b कितना है 5। देखिए ये 169 है, ये भी कितना हो जाएगा 144 और 25 169। 2 12 गुणे 5, तो ये 169 माइनस 169 कितना हो गया, 0। तो कॉस थीटा कितना आ रहा है, 0। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा आपका 90 होता है। इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर b क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना है, 90। आपको दिया था वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0, और आपसे कह रहा था कि a का मैग्नीट्यूड 12 है, b का मैग्नीट्यूड 5 है, c का मैग्नीट्यूड 13 है। तो a और b के बीच का कोण बताइए, a और b के बीच का एंगल बताइए। तो a प्लस b, c को हमने कहाँ भेज दिया, राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमने बताया था कि जिसके बीच का एंगल चाहिए उसको एक तरफ रखिए। फिर आपने क्या लिया, सेल्फ प्रोडक्ट स्वतः गुणन। बात एक ही है, चाहे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए चाहे सेल्फ प्रोडक्ट कर दीजिए, आंसर आपने देखा था एक ही आता है इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी और इज इक्वल टू c स्क्वायर। इस a स्क्वायर इस b स्क्वायर को उस तरफ भेज दिया, तो 2a डॉट b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2ab भी नीचे चला गया, बचा क्या कॉस थीटा। c की वैल्यू कितनी थी, 13, स्क्वायर किया तो 169। इसकी कितनी वैल्यू है, 12। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर अंश है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 आने का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। बात समझ रहे हैं ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। कोई अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, यदि a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 और क्या दिया है आपको, a बराबर 5, b बराबर 4, c बराबर 3। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल बिटवीन b
एंड सी। इस बार आपसे कह रहा है बी और सी के बीच का क्या बताना है आपको, एंगल। तो बी और सी के बीच का एंगल बताना है तो बी और सी को क्या करना है, एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इस पहले आप तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को आप क्या करें, ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में क्या करें, आंसर करें। फिर उसके बाद अगर नहीं आता तो ये सॉल्यूशन देखें। तो देखिए क्या लिखा है, a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। हमें क्या चाहिए, b और c, तो दोनों को उधर ले जाइए। तो क्या बचेगा, a बराबर माइनस बी वहाँ गया प्लस और माइनस सी वहाँ गया प्लस। फिर से क्या करना है, स्वतः गुणन, सेल्फ प्रोडक्ट। मैं दोनों भाषाओं में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या हैं, हिंदी मीडियम, कुछ बच्चे कैसे हैं, इंग्लिश मीडियम। स्वतः गुणन सेल्फ प्रोडक्ट करने पर ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ए स्क्वायर हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी। इनको एक तरफ करने का रीजन ही यही रहता है कि डॉट प्रोडक्ट में केवल वही टर्म आए जिसके बीच का आपको एंगल चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर को इधर लाइए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या बचेगा 2। देखिए ए स्क्वायर था यहाँ, बी स्क्वायर यहाँ लाए माइनस का बी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ लाए माइनस का सी स्क्वायर, और 2bc कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2bc। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भैया, 25, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। बी स्क्वायर कितना है 4, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, और 2bc वैल्यू रख सकते हैं आप बी और सी की, लेकिन मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये ऊपर वाला क्या हो जा रहा है 0। जब ऊपर 0 तो ये भी 0। आप ये मत सोचिए कि हर बार एंगल कितना आएगा 90 ही आएगा, वो क्वेश्चन ऐसा है इसलिए 90 आ रहा है, ठीक है ना। कुछ वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इंटरचेंज कर देगा, अगर इनको बदल देगा तो फिर 0 नहीं आएगा। तो ये नहीं सोच लेना कि हर बार एंगल कितना आएगा 90 आएगा, कॉस थीटा हर बार क्या होगा 0, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें 0 नहीं आएगा, नोट कर लें इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस बार आपको दिया है a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, और a आपको दिया है 3, b आपको दिया है 5 और c आपको दिया है 7। ठीक है, आपसे पूछ रहा है a और c के बीच कोण बताइए। ठीक है ना, पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो में इसमें सॉल्यूशन देखिए। ए और सी के बीच में एंगल पूछ रहा है, तो केवल हमको किसको हटाना है यहाँ से, बी को। तो देखिए ए बी को हटा देंगे
तो माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। क्या करना है, स्वतः गुणन, सेल्फ प्रोडक्ट। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, ए और सी के बीच का एंगल चाहिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। चलिए तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वो उधर जाएगा 2ac तो प्लस 2a डॉट सी। चलिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा 2ac को क्या लिखेंगे, 2ac कॉस थीटा। तो मैं ये जो 2ac आएगा उसको मैं इधर लिख ले रहा हूँ और कॉस थीटा बचेगा उसको यहाँ लिख लिया। ये देखिए इधर क्या होता है, 2ac कॉस थीटा, a डॉट सी क्या होता है, ac कॉस थीटा, 2ac कहाँ ले आए नीचे। चलिए वैल्यू रखिए, a कितना है 3, 3 का वर्ग 9, c कितना है 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, माइनस b कितना है 5 का वर्ग 25, 2, a कितना है 3 और c कितना है आपका 7 बराबर कॉस थीटा। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 49 और 9 58, 58 में से 25 गया तो कितना बचेगा, मेरे समझ से 23 बचना चाहिए। 25 23 नहीं 33 बचेगा और नीचे कितना हो जाएगा 33 25 58। ठीक है, 7 21 21 दूनी 42 कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/42। अब ये जो भी वैल्यू होगी ये आपको या तो एग्ज़ाम में दी होगी या तो यही आंसर में ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो ये आपने तरीका समझा कि कैसे इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके बीच का एंगल फाइंड करना है। अभी हम लोग का वही एप्लीकेशन चल रहा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। पहले कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे, फिर अब कुछ दूसरे टाइप के हैं, फिर से किस में चलेंगे, पहले टाइप वाले कुछ और अच्छे क्वेश्चंस में। नोट कर लें इसको अच्छे से। चलिए डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन। चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8a कैप। कह रहा है यदि कोई सदिश इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, कोई दूसरा वेक्टर भी आपको दिया हुआ है 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड अल्फा। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है यदि दो सदिश, एक सदिश ये एक सदिश ये, दोनों क्या हों, परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के लंबवत हों, तो आपसे पूछ रहा है इस अल्फा की वैल्यू बताइए। चलिए पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन ट्राई करिए, देखिए क्या आता है आंसर।
आपसे कह रहा है कि दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो आप इस दोनों वेक्टर का क्या निकालेंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या कर देंगे, 0। एक इक्वेशन बनेगी, उससे अल्फा का क्या निकलेगा, मान निकलेगा। चलिए ट्राई करिए जल्दी। चलिए आपसे कह रहा है ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, दोनों परपेंडिकुलर। चलिए इसको मान लेते हैं वेक्टर ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8a कैप। इसको मान लीजिए वेक्टर बी दिया है 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। आपसे कह रहा है दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a डॉट बी 0 कह रहा है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी 0। तो चलिए ए लिख लीजिए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। डॉट में कितना है भैया, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप, किसके बराबर, 0 के बराबर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप करना जानते हैं। किसको किसको लेते हैं, केवल i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, बाकी कोई नहीं लेना है, ठीक है ना। केवल i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, बाकी सब क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। चलिए i का i के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8, बीच में क्या लगा है, माइनस, 4 इंटू 3 12, 8 और इधर अल्फा, तो प्लस 8 अल्फा बराबर 0। चलिए तो 8 अल्फा कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 यानी कि 4, और ये क्या है 8 अल्फा, भैया 12 माइनस का था उधर गया प्लस का, 8 प्लस का था उधर गया माइनस का, 12 माइनस 8 होता है 4, और ये अल्फा है, 8 को इधर भेजिए तो बटे में आ जाएगा, और अल्फा आ जाएगा 1/2। मतलब अल्फा, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज बदल सकता है, आपसे कह सकता है कि अल्फा के किस मान के लिए ये दोनों सदिश क्या होंगे, लंबवत होंगे। आपसे पूछ सकता है फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। दोनों तरीके से, एक तो आपसे कह दिया परपेंडिकुलर है भैया, अल्फा बताओ। दूसरा तरीका क्वेश्चन वही है, चेंज कर देगा कि अल्फा के किस मान के लिए, अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो आपसे क्या कहा, परपेंडिकुलर। आप यही काम करेंगे, अल्फा निकालेंगे 1/2 और आप बताएंगे कि अगर अल्फा 1/2 मान लिया जाए तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। बात क्लियर है ना। चलिए नोट करिए। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और कह रहा है आपसे एंड
एक वेक्टर और है आई कैप माइनस जे कैप। आपसे कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। आपसे कह रहा है इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करिए। तो आपको मैंने बताया था दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। दोनों का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। तो आपको क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। चलिए, तो ए का मैग्नीट्यूड यानी कि ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देखिए आई कहाँ है, आई का कोफिशिएंट कितना है, 2, 2 का वर्ग 4, माइनस 1 का वर्ग 1 और इसका भी वर्ग 1, तो अंडर रूट 6। बी कितना आएगा भाई, आई के गुणांक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, अंडर रूट 2। चलिए ए डॉट बी कितना आएगा, आई का गुणा आई में तो 2 का गुणा आई के उसमें कितना हो गया 2, जे का गुणा जे में तो माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में, ये भी कितना हो जाएगा भाई, प्लस 1 हो जाएगा। और के यहाँ है, यहाँ नहीं है तो के का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या लिखना है, ए कितना है आपका अंडर रूट 6 और ये है अंडर रूट 2। चलिए कितना हो गया, ये 2 1 3 और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए कॉस थीटा क्या आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 3। 4 गुणे 3 लिखने का मतलब क्या है कि 3 और 4 से बाहर कितना आ जाएगा, 4 से बाहर आ जाएगा आपका 2 और ये कितना बचेगा अंडर रूट 3। 3 को मैं लिख रहा हूँ ऊपर वाले को अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, नीचे लिखा है 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, अंडर रूट 3 बटे 2 और ये कॉस थीटा में किसका मान होता है 30 डिग्री का। कॉस 30 कितना होता है अंडर रूट 3/2। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो कितना आ गया आपका कॉस 30 आया। कॉस कितना आया, थीटा बराबर 30। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द एंगल दैट वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप मेक्स विद एक्स एक्सिस। कह रहा है कि वह एंगल बताइए, वह कोण बताइए जो ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ बनाता हो। अब आपको याद है कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो दो वेक्टर चाहिए। एक वेक्टर तो आपको दे दिया है, दूसरा वेक्टर नहीं बताया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी गलतफहमी है, दूसरा वेक्टर बताया है। कह रहा है किसके साथ देखना है, किसके साथ देखना है, एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो यानी कि वेक्टर बी कितना दिया हुआ है आपको, आई कैप, और वेक्टर ए कितना दिया है, आई कैप प्लस जे कैप। दोनों के बीच का क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो सेम काम करेंगे, कॉस थीटा क्या हो जाता है, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी।
ए डॉट बी कितना हो जाएगा, देखिए आई का आई में करेंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और जे से कोई मतलब नहीं है, अंडर रूट ए का वर्ग कितना होगा अंडर रूट 2, भाई आई के गुणांक का वर्ग तो 1 का वर्ग 1 और जे के गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग 1, तो 1 1 2 किसमें अंडर रूट में, और बी कितना आएगा अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 1 से कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया 1 बटे अंडर रूट 2, तो यानी कि थीटा कितना आ जाएगा, किसकी वैल्यू है ये 45 डिग्री की। आपसे कह रहा था कि वह एंगल बताइए जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता हो। एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या होता है आई कैप, यानी कि एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, दोनों के बीच का क्या देखना है एंगल के सेम काम करना है आपको। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा ए डॉट बी बटे ए बी, ए डॉट बी कितना आएगा 1, क्या करते हैं आई का गुणा आई में, तो आई के साथ क्या लिखा है 1, आई से आई के साथ 1, 1 इंटू 1 1, वहाँ जे है यहाँ जे नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या आया केवल 1। ए का क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड देखिए, तो अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग, तो 1 + 1 अंडर रूट 2, और इसका क्या आएगा अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 कितना होता है 1, उसको हमने लिखा नहीं, कितना आ गया 1 बटे अंडर रूट 2, थीटा बराबर 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, बातें सब क्या हैं एक ही हैं। तो चलिए देखते हैं। सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट या इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या कहता है ये क्रॉस प्रोडक्ट, इफ, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, यदि दो सदिशों का गुणा इस प्रकार किया जाए कि उनका गुणनफल एक सदिश राशि हो, तो ऐसे गुणन को सदिश गुणन कहते हैं। If two vectors are multiplied such that their product is also a vector, then the product is known as vector product और क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन। यदि दो सदिशों को इस प्रकार गुणा किया जाए कि जो उनका प्रोडक्ट आ रहा है, जो उनका गुणनफल आ रहा है, वो भी एक क्या हो, सदिश हो। जैसे A क्रॉस B बराबर में क्या आएगा, C भी एक सदिश, ठीक है। और A क्रॉस B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AB साइन थीटा
और ये तो क्या हो गया स्केलर। अब इसके साथ क्या चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर है सी, तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर आपने लगा दिया एन कैप, जो कि क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, नोट करें। इस एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए, यानी कि इस वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या होगी, ए के भी लंबवत, यानी कि ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सी की क्या होगी, आपकी डायरेक्शन कहाँ होगी। आपसे एक ऑप्शन देगा ए के परपेंडिकुलर, एक ऑप्शन देगा बी के परपेंडिकुलर, एक ऑप्शन देगा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। तो वही ऑप्शन क्या है, सही है। वही ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए, अब चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा, जबकि उसके निगेटिव के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी आती है तो इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। तो A क्रॉस B बराबर माइनस B क्रॉस A। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड क्या करता है, डायरेक्शन को खत्म कर देता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो होगा वो B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। A क्रॉस B का परिमाण B क्रॉस A के परिमाण के बराबर होगा। लेकिन अगर आप दिशा भी लेंगे तो यहाँ पर माइनस आपको लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि A क्रॉस B की दिशा कैसे निकालें। जैसे ये मान लीजिए आपका सदिश A है और ये आपका सदिश B है, ये बीच में कोण कुछ भी दिया है, आपसे कह रहा है A क्रॉस B की दिशा बताइए क्या होगी। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि क्रॉस प्रोडक्ट में दिशा निकालने के लिए आपके पास एक तरीका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्रू रूल। स्क्रू आप लोग जानते होंगे, स्क्रू क्या होता है, पेंच, जिसको पेंचकस से क्या होता है, कसा जाता है। तो देखिए कैसे करना है, जहां दोनों सदिश मिल रहे हों वहां पर आप रखेंगे अपनी स्क्रू, वहां पर आप क्या रखेंगे, पेंच। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो पहले से दूसरे की तरफ घुमाना है स्क्रू को। तो यहां आपने स्क्रू रखा और ए से बी की तरफ घुमाया, तो कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। जब स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो कहां आता है, बाहर। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, बाहर। अगर आपसे कहता बी क्रॉस ए तो आपने दोनों के जॉइंट पर रखा, कहां से कहां घुमाना है, बी से ए। तो बी से ए घुमाया तो कैसे घुमा, क्लॉकवाइज। और जब स्क्रू क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसे जाएगा, अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, माइनस जेड एक्सिस में। बात समझ रहे हैं। इसका यूज आप लोग 12th में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में बहुत करते हैं। तरह तरह के आपने रूल्स पढ़ रखे होंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ठीक है ना। तो उसी से मिलता जुलता है ये। चलिए, और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे हमने वहां पर देखा था आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट जे कैप, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। जो आपके एकांक सदिश थे आई कैप, जे कैप, के कैप, उनका हमने क्या देखा था, अदिश गुणन। तो अब उनका क्या देखेंगे हम लोग, सदिश गुणन। चलिए, क्या है, एकांक सदिशों का सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। चलिए, तो पहले क्या हो सकता है, देखिए आई क्रॉस आई क्या हो सकता है, जे क्रॉस जे क्रॉस जे, और क्या हो सकता है, के क्रॉस के, या आई क्रॉस जे,
जे क्रॉस के क्रॉस आई, या दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे और आई क्रॉस के। इन सब की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। पहली बात तो आप एक बनाएंगे सर्किल, उस सर्किल में आप बनाएंगे आई, जे और के। देखिए तीनों किस में है, साइक्लिक ऑर्डर में, आई फिर जे फिर के, इन एरो का याद रखना है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। चलिए आई क्रॉस आई, तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, फिर दूसरे वाले आई का मैग्नीट्यूड वो भी कितना है 1, फिर साइन थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ पर 0। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ जो कोण होता है वो कितना होता है 0, तो साइन 0 जैसे ही आप रखेंगे तो साइन 0 होता है 0, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0। अब यहां पर देखिए इनमें करने में आपको बहुत ध्यान देना है। वहां पर देखिए क्या होता था, अपोजिट होता था, आई डॉट आई मिलता था, जे डॉट जे मिलता था, के डॉट के मिलता था, बाकी सब 0 हो जाता था। यहां पर ये तीनों 0 हैं, लेकिन अब इन तीनों में क्या मिलेंगे, आपको मान मिलेंगे। देखिए आई क्रॉस जे, इसका परिमाण 1, इसका भी परिमाण 1। चलिए मैं यहां बना लेता हूं, यहां होता है आई कैप, यहां होता है जे कैप, यहां होता है के कैप, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1, साइन थीटा, थीटा कितना है भैया, आई और जे के बीच में 90 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है 90, साइन 90 का मान भी क्या हो गया 1 हो गया, मतलब यहां से मिलाकर आपको कितना मिला 1। अब बचा ये डायरेक्शन नीटा कैप, तो मैंने आपसे पहले बताया था कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है, ए के बी परपेंडिकुलर और बी के बी परपेंडिकुलर, या आप स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आई और जे के आप यहां पर रखिए ज्वाइंट में, आई से जे की तरफ घुमाइए, कैसा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, कहां आएगा बाहर, बाहर क्या है जेड डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का क्या होता है यूनिट वेक्टर के का, तो आई क्रॉस जे कितना आया के। इसी तरह जे क्रॉस के करेंगे तो कितना आ जाएगा आई, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा जे। अब यहां से आप देखिए इसमें याद करने का तरीका, अगर भूल जाते हैं, आई क्रॉस जे एक ही लाइन में बढ़ रहे हैं एक ही दिशा में, तो क्या आया आगे वाला के, फिर जे क्रॉस के आगे क्या आ रहा है आई, फिर के क्रॉस आई कितना आया जे। जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे या इस तीर की दिशा में घूमेंगे तब वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव। इधर देखिए जे क्रॉस आई, तो ये जे था इधर, आप चले गए उल्टा, जे क्रॉस आई तो मिलेगा तो के, लेकिन किस में मिलेगा माइनस में। बात नहीं समझ रहे हैं, जब आपके तीनों तीर एक साथ मिल रहे हो, मतलब सीधे सीधे आप चल रहे हो कैसे क्लॉकवाइज, तब वैल्यू पॉजिटिव, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव। आई से जे की तरफ घूमे आप, जिस तरह घड़ी घूमती है, तो प्लस का के आ गया। जे से के की तरफ घूमे, ये भी कैसे घूमती है घड़ी घूमती है, तो क्या आ गया आई, और के से आई की तरफ घूमे तो क्या आ गया जे। अब घड़ी के उल्टा घूमना है तो जे क्रॉस आई कैसे घूमे ऐसे, तो क्या आएगा माइनस का के। आई क्रॉस के या के क्रॉस जे, तो के जाना कैसे चाहिए था ऐसे, जा कैसे रहे हैं ऐसे, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के आई से कैसे जाना चाहिए था ऐसे, कैसे चले गए ऐसे, तो क्या आ गया माइनस जे कैप। इन तीन ये पूरा आप बना ले, और इसको न्यूमेरिकल में करते वक्त आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिया है क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है जो भी पॉसिबल इसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। ए क्रॉस बी बताइए, बी क्रॉस सी बताइए, सी क्रॉस ए बताइए, फिर क्या बताना है, बी क्रॉस ए बताइए, और सी क्रॉस बी बताइए, और ए क्रॉस सी बताइए। इन सब के आपको मान बताने हैं। चलिए करिए, वही करना है, मैग्नीट्यूड का गुणा मैग्नीट्यूड में, यूनिट वेक्टर का गुणा यूनिट वेक्टर में, जैसे करते थे वहाँ डॉट प्रोडक्ट में। बस इस बार क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर जरूर होगा। चलिए अगर ए क्रॉस बी करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ए कितना है 4 जे कैप, बी कितना है 3 आई कैप। चलिए देखिए, जब भी एक क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तुरंत आप क्या बनाइए, एक सर्किल, आई कैप, जे कैप और के कैप। चलिए ए क्रॉस बी, तो 4 इंटू 3, पहले तो ये 12 आ गया। अब क्या है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कैसे जाना पड़ा हमको, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। भाई ऐसे जाते तो ठीक था, कैसे जाना पड़ा, जे क्रॉस आई, तो क्या जाएगा माइनस के कैप आएगा कि नहीं। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, तो 3 दूनाई 6, आई क्रॉस के, आई जाना कैसे चाहिए, क्लॉकवाइज जा कैसे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस के, तो कितना आया माइनस जे कैप। समझ रहे हैं बात को। सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, तो 2 गुणे 4, पहले तो 8 आ गया। अब के क्रॉस जे, तो के उल्टा जा रहे हैं, के क्रॉस जे, तो क्या आ गया माइनस आई कैप। देखिए ना, के क्रॉस जे कैसे जा रहे हैं, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत, तो माइनस। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो 3 गुणे 4 कितना आ गया 12। अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज सीधा सीधा, तो क्या जाएगा के कैप। बी क्रॉस सी था, अब देखिए यहां पर क्या है सी क्रॉस बी, तो 2 गुणे 3 6, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्या जाएगा जे कैप। और ए क्रॉस सी कितना 8 आई कैप। क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, एक छोटी सी गलती आपका आंसर इधर से उधर कर सकती है। अगर आपने एक माइनस प्लस यहाँ वहाँ कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसमें आपको आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के देखना पड़ता है, ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। एक बार अगर आप दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठा लेंगे तो आपको ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि आपने पहले क्या किया, डॉट प्रोडक्ट जो हमने अदिश गुणन कल पढ़ा था उसके कुछ और क्वेश्चंस, फिर हमने आज इंट्रोड्यूस किया आपको सदिश गुणन से, उसके कुछ बेसिक हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, इस क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।